भारत अब स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस की मदद से एंड्रॉइड और आईओएस को टक्कर देने जा रहा है। आईआईटी मद्रास द्वारा तैयार इस मोबाइल ओएस को भारत सरकार से हरी झंडी मिल गई है और पिछले कुछ वर्षों में भारत लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। और अब एक नए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रवेश हुआ, यानी कि फोन में एंड्रॉइड और आईओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने की जगह अब मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ओएस, जिसे भरोसा भी कहा जाता है, एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास के इंक्यूबेटेड फर्म द्वारा डेवलप किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ द शेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है। इस ओएस की खास बात यह है कि यह हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ आता है, यानी इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स को उनकी जरूरत के अनुरूप एक ऐप चुनने और उपयोग करने के लिए ज्यादा फ्रीडम, कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इस सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ द शेल्फ डिवाइस पर इंस्टॉल किया जा सकता है। दोस्तों, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस के बारे में जानकारी दी है। वी कामकोटी के अनुसार भरोसा यूजर्स को उनकी जरूरतों के अनुरूप एप्लीकेशन सेलेक्ट करने और यूज करने के लिए ज्यादा फ्रीडम, कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने पर ध्यान केंद्रित करता है। फिलहाल स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोसा की सेवाएं उन संगठनों को प्रदान की जा रही है जिन्हें सिक्योरिटी और प्राइवेसी की सख्त आवश्यकता है। दरअसल इन संगठनों के यूजर्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को संभालते हैं और इनके लिए मोबाइल पर प्रतिबंधित एप्स पर प्राइवेट कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। ऐसे यूजर्स को प्राइवेट 5G नेटवर्क के मीडियम से प्राइवेट क्लाउड सर्विस तक पहुंच की आवश्यकता होती है। ऐसे में स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड्रॉइड से ज्यादा भरोसेमंद माना जा रहा है। बता दें कि यह सॉफ्टवेयर J&D ऑपरेशंस प्राइवेट द्वारा विकसित किया गया था, जिसे आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन द्वारा डेवलप किया गया है। यह आईआईटी मद्रास की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। दोस्तों, दरअसल भरोसा ने डिफॉल्ट एप्स यानी कि NDA के साथ आता है। इसका मतलब है कि यूजर्स को उन एप्स का यूज करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता जिनसे वो परिचित नहीं है या फिर जिन्हें वो सिक्योरिटी के लिहाज से सुरक्षित नहीं मानते और उन ऐप पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके अलावा ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को उन ऐप पर ज्यादा कंट्रोल देता है जो उनके डिवाइसेस में है। साथ ही यूजर्स उन ऐप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको वो अपने डिवाइस में कुछ फैसिलिटीज या डेटा पर रीच के लिए एक्सेस देना चाहते हैं। आसान शब्दों में कहे तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स का कंट्रोल ज्यादा होता है। दोस्तों, भारत ओएस कैसे सुरक्षित है इसके बारे में अगर बताएं तो भरोसा संगठन विशिष्ट प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस से ट्रस्टेड ऐप्स को ही एक्सेस देता है। दरअसल पास उन ऐप्स को ही क्यूरेटेड लिस्ट तक पहुंचने की अनुमति देता है जिन्हें पूरी तरह से जांचा गया है और ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सुरक्षा और गोपनीयता स्टैंडर्ड को पूरा किया गया है। इसका मतलब है कि यूजर्स आवश्यक हो सकता है कि वो अपने डिवाइस में जो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं वो यूज करने के लिए सुरक्षित है और किसी भी पॉसिबल सुरक्षा, भेद्यता या प्राइवेसी संबंधित चिंताओं में उसके लिए टेस्ट किए गए हैं। भारत के स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोसा के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सक्सेसफुली परीक्षण किया और उन्होंने इस वीडियो कॉल के हिस्से के रूप में हरी झंडी दिखाई। बता दें कि इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को आईआईटी मद्रास से जुड़ी एजेंसी ने तैयार किया है और इसे कोई भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी कि OEM मोबाइल डिवाइस का हिस्सा बना सकता है। नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस झंड के ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईआईटी मद्रास के सहयोग से डेवलप किया गया है और दावा है कि इसे किसी भी कमर्शियल हैंडसेट में आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। डेवलपर्स के मुताबिक इस ओएस की मदद से यूजर्स को फोन इस्तेमाल करते समय बेहतर प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलेगी। फीचर्स के मामले में ये एंड्रॉइड को सीधी टक्कर दे सकता है। दोस्तों, स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को जो चीज बेहतर बनाती है वो है इनका नॉन डिफॉल्ट ऐप यानी कि NDA व्यवहार। यानी इसमें एंड्रॉइड की जगह ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिलेगा और फोन में कई ऐप्स पहले से इंस्टॉल नहीं होंगे। यानी यूजर को फोन में ऐसा कोई ऐप रखने या इस्तेमाल करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसे वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इसके कंपैरिजन में एंड्रॉइड फोन में कई ऐसे ऐप्स पहले से इंस्टॉल होते हैं। दोस्तों, डेवलपर्स ने बताया कि भार OS को नेटिव ओवर द ईयर यानी कि OTA अपडेट दिया जाएगा, यानी किसी तरह की लंबी प्रोसेस से गुजरे बिना फोन में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन
अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे। ये ओएस प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज के साथ भरोसेमंद ऐप इंस्टॉल करने में कैपेबल होगा और ये सुनिश्चित करेगा कि ये मैलवेयर या ऐसे खतरों में पूरी तरह सेफ है। हालांकि शुरुआत में बाहर ओएस का इस्तेमाल सिर्फ इन्हीं एजेंसियों द्वारा किया जाएगा जिन्हें बेहतर प्राइवेसी की जरूरत है। दोस्तों, ये लिनक्स कर्नल आधारित भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम है और कहा जाता है कि भारत के 100 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स को ये लाभान्वित करता है, जो प्रेजेंट में विदेशी कंपनियों के स्वामित्व वाले एंड्रॉइड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं। स्वदेशी रूप से नया ओएस सिस्टम भारत के विकासशील टेक्नोलॉजी उद्योग को दिलचस्प बना रहा है और पहला सवाल जो हर किसी के दिमाग में आ रहा है कि क्या बाहर ओएस गूगल से एंड्रॉइड के लिए एक ऑप्शन हो सकता है, या ये एंड्रॉइड या iOS से अलग और बेहतर कैसे है, या वो iOS और एंड्रॉइड शासित बाजार में जीवित रहेंगे। ये हमने नए मेड इन इंडिया ओएस के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सवालों के इसके जवाब भी आपको इस वीडियो में ही मिलेंगे। दोस्तों, नए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ द शेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है। बाहर ओएस डेवलपर्स द्वारा दावा कर रहे हैं कि नए स्वदेशी ओएस को यूजर्स को ज्यादा सेफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। बाहर ओएस एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उद्देश्य यूजर्स को उनके डिवाइस की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ज्यादा कंट्रोल देना है। दोस्तों, बाहर ओएस टेक्नोलॉजिकल रूप से एंड्रॉइड के समान है क्योंकि ये एंड्रॉइड भी लिनक्स कर्नल का डिराइव्ड है। बाहर ओएस और गूगल के एंड्रॉइड के बीच मुख्य अंतर बाहर ओएस पर गूगल सर्विसेज की अनुपस्थिति और यूजर्स के लिए अपने खुद के ऐप इंस्टॉल करने की कैपेसिटी है। इस फैसिलिटीज के संदर्भ में बाहर ओएस एंड्रॉइड के समान है और इसमें पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स नहीं आते। दोनों की कंपैरिजन करने से पहले बाहर ओएस और एंड्रॉइड के बीच कुछ डिफरेंस है जिस पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले ये अभी तक क्लियर नहीं है कि कोई व्यक्ति पहले से इंस्टॉल किए गए ओएस को बाहर ओएस से कैसे बदल सकता है। ओएस को कैसे स्थापित किया जाए या कौन से उपकरण इसका समर्थन करेंगे, इस बात के बारे में एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है। इसके अतिरिक्त ये नॉलेजेबल नहीं है कि बाहर ओएस को कब तक सुरक्षा और सॉफ्टवेयर अपडेट प्राप्त होंगे, या अगर ओएस के डेवलपर बाहर ओएस के साथ स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए किसी OEM के साथ सहयोग करेंगे। इसके अलावा बाहर ओएस के डेवलपर्स ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि ओएस कब डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगा। दोस्तों, इसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन पाएगा या नहीं, ये निर्धारित करने के लिए बाहर ओएस के बारे में ज्यादा जानकारी का इंतजार है। दोस्तों, आपके क्या विचार है बाहर ओएस के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।